Good morning, students. How are you? I hope all are fine at home. Today we will learn second chapter of moral value. Okay? So what is the second chapter? The honest woodcutter. ठीक है? Honest woodcutter मतलब एक ईमानदार लकड़हारा. Let's start the story. अब हम स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. श्याम वॉज अ वेरी पुअर वुड कटर. बहुत ही गरीब लकड़हारा था. क्या नाम था? श्याम. वन मॉर्निंग ही वेंट इन टू द जंगल. एक सुबह वह कहाँ गया? जंगल गया. कट द वुड फॉर हिज डेली लाइवलीहुड मतलब डेली की तरह वह लकड़ी काटने के लिए जंगल गया. एज ही स्टार्टेड टू कट द वुड जैसे ही उसने स्टार्ट किया लकड़ी को काटना, हिज एक्स स्लिप डाउन. एक्स इट्स मीन्स उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसके पास, वो स्लिप डाउन फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर वेयर द ट्री वाज स्टैंडिंग. और जैसे ही उसकी जो कुल्हाड़ी थी वह फिसल के कहाँ गिर गई? रिवर में. जो पेड़ वो काट रहा था वो कहाँ था? रिवर के साइड में लगा हुआ था, किनारे में. जैसे ही उसने काटा तो वो फिसल के कहाँ गिर गई? नदी में. यहाँ. ओ माई गॉड, आई हैव लॉस्ट द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग माई एग्स. फिर वो क्या बोलने लगा? हे भगवान, मेरी मतलब कमाई करने की कुल्हाड़ी क्या हो गई? गुम गई. लॉस्ट मतलब कि गुम जाना. ओनली द सोर्स ऑफ एकमात्र सहारा था उसकी पैसे कमाने का. पॉन्डर्ड द वुड कटर. फिर वुड कटर क्या करने लगा? रोने लगा. एंड ही बिकम वेरी सैड. वह बहुत दुखी हो गया. एंड वॉज डिस्टर्ब्ड. फिर वह कैसा हो गया? डिस्टर्ब्ड हो गया मतलब कि बहुत विचलित हो गया कि कैसे गिर गई, मैं कैसे निकालूं. ही बिगन टू बी बिटरली. बहुत बुरी तरीके से क्या करा? रोने लगा. क्या करने लगा? रोने लगा. लिसनिंग टू हिज क्राई गॉड ऑफ दैट रिवर अपीयर्ड सून. फिर जैसे ही उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो कौन आया? उस रिवर के गॉड जो वहाँ रहते थे. और ही आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ हिज बीपिंग. फिर उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा कि क्यों रो रहे हो. आफ्टर लिसनिंग अटेंटिवली टू श्याम ही एश्योर्ड हिम दैट ही वुड श्योरली ब्रिंग हिज ऑन एक्स बैक. फिर क्या हुआ? उन्होंने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और बोला कि ही वुड श्योरली. अटेंटिवली सुनने के बाद उन श्याम से बोला, क्या मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला सकता हूँ? तो द रिवर गॉड ड्राइव डाउन इनटू द डीप वाटर. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही अपीयर्ड विद अ गोल्ड एक्स इन हिज हैंड. फिर कुछ समय के बाद जो गॉड हैं रिवर के, उन्हें क्या हुआ? वाटर में एक डुबकी लगाई. डीप वाटर मतलब कि गॉड डिप डाउन मतलब नीचे गए और थोड़े टाइम के बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए. इज इट योर एक्स माई डियर? उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी है? नो माई लॉर्ड. नहीं भगवान, ये मेरी नहीं है. इट वॉज नेवर माइन. ये मेरी नहीं हो सकती. रिप्लाइड द पुअर वुड कटर. उस गरीब लकड़हारे ने कहा. द रिवर गॉड वेंट डाउन डीप इन साइड दैट रिवर अगेन. फिर वह जो रिवर के गॉड हैं वो फिर नीचे गए और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के बाद ही रिटर्न दिस टाइम विथ अ शाइनिंग सिल्वर एक्स. फिर दूसरे टाइम वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए. एंड लुक माई डियर, आई हैव नाउ फाइंड योर ओरिजिनल एक्स. तो भगवान ने क्या बोला? देखो, क्या यह तुम्हारी एक्स है? ओरिजिनल एक्स मतलब यह है क्या तुम्हारी सही वाली कुल्हाड़ी है? नो सर, दिस एक्स इज ऑल्सो नॉट माइन. लकड़हारे ने क्या कहा? नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. इनफैक्ट माई ओरिजिनल एक्स वॉज मेड ऑफ ओनली आयरन. और उसने बोला कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो किससे बनी है? लोहे से. आंसर द पुअर वुड कटर. किसने बोला? जो गरीब लकड़हारा था उसने. एंड अल्टीमेटली कैम बैक विथ अ वेरी ओल्ड एंड यूज्ड आयरन एक्स. फिर बाद में लास्ट में वो अल्टीमेटली कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आए? आयरन की. दिस टाइम ही आस्क्ड, इज दिस योर एक्स? यस माई लॉर्ड, दिस इज माई ओन ओरिजिनल एक्स. फिर उस गरीब लकड़हारे ने बोला, हाँ भगवान, यही मेरी असली कुल्हाड़ी है. चीयर्ड द पुअर वुड कटर इन हैप्पीनेस. फिर
वह एक गरीब लकड़हारा बहुत खुश हुआ। यू आर वेरी ऑनेस्ट जेंटलमैन, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर वेरी पुअर, यू नेवर लाइट, आंसर द रिवर गॉड। फिर जो रिवर गॉड थे उन्होंने क्या बोला कि तुम बहुत ही जेंटलमैन हो, दयालु और ईमानदार हो। इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर वेरी पुअर, यू नेवर लाइट, तुम गरीब जरूर हो मगर तुम झूठ नहीं बोलते। किसने बोला? रिवर गॉड ने। ओके चिल्ड्रंस? Okay, children, next turn your page. Now start it. He therefore gave him both the eggs made of gold and silver as a very big reward for his honesty. फिर क्या किया? रिवर जो गॉड थे, उस नदी में रहने वाले जो भगवान थे, उन्होंने क्या किया? उस वुड कटर को क्या दिया? दोनों ही कुल्हाड़ी दे दी। किसकी? गोल्ड और सिल्वर बोथ। अ वेरी बिग रिवार्डेड फॉर इस ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए उनने यह इनाम दिया उसे। ओके, द थॉट ऑफ द लेसन, इस लेसन का क्या थॉट है? ऑल ऑफ अस मस्ट बी लाइकिंग द वुड कटर बिकॉज बी इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी को कैसा रहना चाहिए? वुड कटर के जैसे ईमानदार। स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज वेरी पुअर एंड बी नेवर लाइट। आपने देखा इस स्टोरी में वुड कटर पुअर जरूर था मगर उसने कभी झूठ नहीं बोला। Now therefore God gave him a very big reward for his honesty. इसके लिए भगवान ने उसे उसकी ईमानदारी के लिए बहुत बड़ा इनाम भी दिया। So third one, we should always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। Now moral of the life, never tell a lie because honesty is the best policy. हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ओके, सेकेंड इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच। गॉड ऑल्सो लाइक एंड लव्स ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पर्सन्स, जो भगवान है वह भी उनको प्यार करता है जो बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान होता है। ओके चिल्ड्रंस, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने इस चैप्टर से जो भी आपने थॉट सीखा है लेसन का, आप इसको फॉलो करेंगे कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है और हमेशा ईमानदार रहना है। ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर।